गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हमने दो वीडियो पिछले बनाए हुए हैं, जिसमें पहला हमारा वीडियो था स्थानीय मान को लेकर, ठीक है। दूसरा वीडियो हमारा था इकाई अंक को लेकर। अब तीसरा वीडियो ही हमारा है गुणनखंड को लेकर, ठीक है। गुणनखंड के अंतर्गत हम 3 वीडियो बनाएंगे, ठीक है। 3 वीडियो बनाएंगे उसमें, तो आप लोगों को देखना होगा। तो आप लोग इसे देखते रहें, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है। संख्या जिससे विभाजित हो जाती है उसे संख्या का एक गुणनफल कहते हैं, ठीक है। जो भी संख्या है, ठीक है, विभाजित करते हैं जब उसको, ठीक है, तो जिस संख्या से वो विभाजित हो जाती है वह उसका गुणनफल कहलाती है। जैसे 4 का गुणज, ठीक है। तो गुणज 4 का गुणज क्या होता है? मल्टीपल। 4 दूनी 4 4 4 दूनी 8, मतलब पहाड़ा जो होता है 2 4 का, या 2 का पहाड़ा मान लो, 2 के 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ती 14, जितना भी चलता चला जाएगा वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे 4 का है, 4 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब इसके गुणज कहलाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। जैसे गुणज 4 के गुणज हम करेंगे जब, ठीक है, तो 4 को कैसे करते हैं? जैसे हमने 4 को ही रख लिया, ये 4 है, इसको हमने फैक्टर करना है, तो 2 दूनी 4 होता है और 2 एक कम 2 होता है। तो हमारा एक फैक्टर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। 3 फैक्टर हमारे हो गए। तो यहाँ पर 1 2 और 3, ठीक है। तो हमने 3 फैक्टर हमारे हो गए ना, तो यही हमने इसको दर्शाया यहाँ पर। गुणज क्या है? किसी संख्या जिसे विभाजित कर दें उस संख्या का एक गुणज कहते हैं, ठीक है। जो संख्या किसी संख्या को विभाजित कर दे उसे गुणज कहते हैं, ठीक है। ओके, चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। गुणजों की संख्या या भाजक बराबर क्या होता है? यदि n बराबर a पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर r, जहाँ a b और c अभाज्य गुणनखंड हैं। गुणनखंडों की संख्या तो हम कैसे निकालेंगे? तो जो हमारा पावर होता है उसको पावर +1, पावर q +1, पावर r +1, ये हम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे एक हम देख लेते हैं, आप ये हमारा दिया हुआ है, तो इसमें देख लेते हैं। जैसे 100 के भाजकों की संख्या बतानी है, ठीक है। 100 के भाजकों की संख्या बतानी है, तो पहले क्या करेंगे? 100 के हम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। देख लेते हैं, ठीक है। तो ये 50 हो गया, फिर 25 हो गया, ठीक है। फिर ये 5 हो गया, और फिर 5 को 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे 100 के 2 फैक्टर हो गए, तो हमने ये लिख लिए। 5 के भी 2 हो गए, तो हमने ये लिख लिए, ठीक है। इसकी पावर को जोड़ना है, तो 2 + 1, और 5 के ऊपर पावर कितना है? 2 + 1, ठीक है। तो हमारा 2 + 1 एक 3 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, तो 3 3 9, ठीक है। टोटल हमारे 100 में फैक्टर कितने हो जाएंगे? 9 फैक्टर हो जाएंगे 100 के, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे 96 लिखा हुआ है, तो 96 भी को ऐसे ही करना है, तो हमने ये 9 6 96 लिख लिया। 2 से करेंगे, 2 चक्कू 8, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, फिर करेंगे 2 से, तो 12 दूनी 24, फिर 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, फिर करेंगे 3 से तो 2 आएगा, और फिर 2 एक कम 2। तो हमारे इसमें 2 के फैक्टर कितने हो गए? 2 के फैक्टर हो गए 5, 1 2 3 4 और 1 5। 5 फैक्टर 2 के हो गए, 3 का फैक्टर हमारा 1 ही रहा, तो 5 + 1 और 1 + 1, ठीक है। तो 6 × 2 मतलब 12, ठीक है। तो 96 में गुणजों की संख्या कितनी हो जाएगी? गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये 96 हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना, हम चलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो ये हमारा तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखा था स्थानीय मान, दूसरे वीडियो के माध्यम से हमने देखे थे, तो क्या देखे थे? इकाई के अंक, ठीक है। और तीसरे वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड मतलब फैक्टर, ठीक। तो फैक्टरों के बारे में हम देखेंगे। तो देख लेते हैं। 100 के भाजकों की संख्या बताइए। तो 100 के भाजकों की संख्या निकालनी है, तो पहले हम क्या करते हैं? 100, ठीक है, 100 लिख लेते हैं और इसके गुणनखंड करते हैं, ठीक है। गुणनखंड करते हैं तो इसको हम 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 1 0, ठीक है। फिर हम इसको 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अब हमारा ये कटेगा कितने से? तो अब ये कटेगा 5 से, 5 25, तो 5 आ गया। फिर यहाँ से फिर 5 से 5 को काटेंगे, तो 5 एकम 5, ठीक है। तो क्या हुआ? 2 के हमारे 2 गुणनखंड मिले हैं और 5 के 2 गुणनखंड मिले हैं, ठीक है। देखें, 1 और 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 5, एक ये 5 एक ये 5, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है।
तो हमने ये कर लिए हैं। ठीक है, तो हमारा 2 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर अब बराबर में क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो अब इन्हें हम क्या करेंगे, गुणनखंड का मतलब होता है 2 + 1। ठीक है, ये स्क्वायर जो है इसको हम लिख लेंगे 2 + 1 2 का। ठीक है, फिर इस वाले को 2 + 1। ठीक है, तो कितना हो गया 3। ठीक है, गुणे फिर 2 + 1 3। ठीक है, तो क्या हो गया ये 9, 3 × 9। तो ये है 100 के भाजकों की संख्या कितनी होगी, 100 के भाजकों की संख्या 9 होगी। ठीक है, 100 के भाजकों की संख्या 9 होगी। कैसे होगी ये भी देख लेते हैं। जैसे हम 100 को 9 बार गुणनखंड, इस 100 के 9 गुणा कर गुणनखंड जो है 9 गुणनखंड होते हैं टोटल 100 के। ठीक है, 100 को हम 9 गुणनखंड हमारे बन सकते हैं 100 के। ठीक है, ऐसे ही देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 96 के भाजकों की संख्या। तो 96 में भाजकों की संख्या निकालनी है, तो यहाँ 96 लिख लेते हैं, इसके करते हैं गुणनखंड। तो 2 चक्कू 8, 1 कैरी यहाँ, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से करते हैं 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8। ठीक है, फिर करते हैं 2 से भाग, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, ओके। फिर करते हैं 2 से, तो 2 छक्का 12। ठीक है, 2 छक्का 12। फिर करते हैं 2 से, 2 तियाँ 6। ठीक है, अब करते हैं 3 से, तो 3 एकम 3। ठीक है, तो हमारे 1 2 3 4 5, तो हमारा 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 1। ठीक है, 3 की पावर 1, तो इसमें क्या बन जाएगा 5 + 1। ठीक है, ये हम पावर लेते हैं सिर्फ। ठीक है, गुणे 1 + 1। ठीक है, तो ये हमारा 6 हो गया, गुणे ये 1 + 1 2 हो गया, तो 6 दूनी 12। ठीक है, तो 96 में हमारे कितने गुणनखंड हो जाएंगे, तो 96 के भाजकों की संख्या हो जाएगी 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में 96 के भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 150 में भाजकों की संख्या बताओ। ठीक है, तो 150 में भाजकों की संख्या में बतानी है, तो देख लेते हैं। 150 के हम करते हैं उसी प्रकार से गुणनखंड। ठीक है, जिस प्रकार से हमने नीचे किए हुए हैं। तो 150 को 2 से भाग करते हैं, 2 सते 14 और 2 पंचे 10। ठीक है, अब कितने से कटेगा, तो अब ये कटेगा 3 से। ठीक है, 3 से कट जाएगा, तो 2 तियाएँ 6 और 2 पंचे 10, 2 तियाएँ 6 और 3 दूनी 6। ठीक है, ओके, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। ठीक है, 25 75। ठीक है, ओके। अब ये कटेगा 5 से, तो 5 25 और फिर 5 एकम 5। ठीक है, अब देख लेते हैं 2 का गुणनखंड कितना हुआ है, तो 2 की पावर 1 गुणे 3 का पावर कितना हुआ है, तो 3 का गुणनखंड 1 ही है, तो 3 की पावर 1। 5 के कितने हैं, तो 5 का 1 ये है, 1 ये है, तो यहाँ क्या करेंगे 5 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया 1 + 1। ठीक है, इसका हो गया ये, फिर इसका 1 + 1 इसका हो गया, ये 3 का है और ये 5 वाला। ठीक है, तो 2 + 1। ठीक है, तो अब इसे जोड़ लेते हैं, 1 1 2 गुणे 1 1 2। ठीक है, गुणे 2 + 1 3, तो 2 दूनी 4 और 4 तें 12। ठीक है, 4 तें 12, तो 150 में भी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 150 में भी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 12 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं 200 में गुणनखंडों या भाजकों की संख्या। तो 200 में गुणनखंड एवं भाजकों, तो देखते हैं 200 में गुणनखंडों या भाजकों की संख्या। तो देख लेते हैं 200 के हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, जैसे हमने पीछे किए थे।
2 कम 2 और जो 2 जीरो हो गए, फिर 2 से फिर भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 50, ठीक, 50 दूना 200 होते हैं। अब कितने करेंगे, फिर 200 करेंगे तो 25 दूना 50 होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको करेंगे 5 से भाग, ठीक है, तो 5 × 25, ठीक है, और फिर 5 से करेंगे तो 5 × 5, तो 2 के गुणनखंड कितने हो गए 1 2 3, तो 2 के गुणनखंड हमारे हो गए 3, ठीक है। 5 के गुणनखंड कितने हो गए, तो 5 के गुणनखंड हो गए हमारे 2, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसके 3 + 1, ओके, और ये 2 + 1, तो यहाँ 3 + 1 4 गुणे 3, 2 + 1 3, तो इसके भी गुणनखंड कितने हो गए, इसके भी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 12। 200 में भी गुणनखंडों या भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5वां। 250 में गुणनखंडों की संख्या बताओ, ठीक है। 250 में गुणनखंडों की संख्या में बतानी है, तो देख लेते हैं। 250 के हम उसी प्रकार क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो देख लेते हैं। 2 से करते हैं इसको, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4 और 2 × 5 = 10, ठीक है। अब इसे करते हैं 5 से, ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 5 × 25, ठीक है। फिर करते हैं 5 से, तो क्या हो जाएगा 5 × 25, ठीक है। फिर 5 से करते हैं तो 5 × 5, तो हमने इसमें देखा कि 2 का फैक्टर हमें 1 मिला है और 5 के फैक्टर कितने हुए हैं, 5 के फैक्टर 3 हुए हैं, ठीक है। तो 1 + 1 क्या हो गया, ठीक है, और ये 3 + 1, ओके, ये 3 है यहाँ पर 1 है तो 1 का 1 1 + 1 और यहाँ 3 + 1, ठीक है, तो 1 1 2 3 और 1 4, ठीक है। तो 250 में हमारे गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 8 हो जाएगी, ठीक है। 250 में गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 250 में गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।